हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीए मोहित गुप्ता और आप देख रहे हैं ईटेक्स हेल्पलाइन। हम सबको पता है कि जो पीछे पार्लियामेंट का सत्र गया है उसमें बहुत सारे एक्ट पास हुए हैं। उन्हीं एक्टों के बीच में एक एक्ट था एफसीआरए एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020, जो आया पार्लियामेंट में, लोकसभा में राज्यसभा में पास हो गया। कुछ 7 लोगों ने उस पर क्वेश्चन पूछे थे, जिनमें से 3 लोगों के टेक्निकल क्वेश्चन थे और एमएचए ने उस एक्ट को पास करवा दिया और बड़ी जल्दबाजी में 29 सितंबर से ही राष्ट्रपति जी के साइन करवा के उसको इम्प्लीमेंट भी करवा दिया। उस एक्ट में बड़े सारे चेंजेस हुए, लेकिन मैं दो सिर्फ मेन चेंजेस के ऊपर आपका ध्यान लाना चाहूंगा। पहला, एक्ट ने कहा कि अब जो प्राइमरी एफसीआरए अकाउंट है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की संसद मार्ग की ब्रांच में ही आप खोल सकते हैं। पहले डिपार्टमेंट ने पूरी लिस्ट दे रखी थी कि आप इन 50 बैंक अकाउंटों में से, इन 40 बैंक अकाउंटों में से, पूरी एक्सक्लूसिव लिस्ट थी, ऑलमोस्ट सारे नेशनलाइज्ड बैंक उसमें थे कि आप इनमें से किसी भी बैंक में अपना अकाउंट खोल लीजिए, प्राइमरी एफसीआरए अकाउंट खोल लीजिए और फिर उसके बाद आप जो यूटिलाइजेशन अकाउंट है, मतलब एक से ज्यादा आप अकाउंट रखना चाहते हैं यूटिलाइज करने के लिए, वो आप किसी भी बैंक में रख सकते हैं। लेकिन अब अमेंडमेंट आ गई है कि आपको सिर्फ एसबीआई में रखना है और एसबीआई भी संसद मार्ग। अब दोस्तों, जो दिल्ली में है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया के सभी एनजीओ जिनके पास एफसीआरए रजिस्ट्रेशन है उनको अब दिल्ली आना पड़ेगा फिजिकली टू गेट देयर फॉरेन कंट्रीब्यूशन प्राइमरी बैंक अकाउंट ओपन। रीजन वाई, मुझे नहीं लगता कि अभी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप ऑनलाइन अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और स्पेसिफिकली किस केस में, जब आप अपना एफसीआरए बैंक अकाउंट खुलवा रहे हो जहां पे बाहर का पैसा आना है, विच इज वेरी क्रिटिकल। तो डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ने एक्ट में अमेंडमेंट करके आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि अब आप सिर्फ एक पर्टिकुलर बैंक में और उसकी भी एक पर्टिकुलर ब्रांच में ही अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। आई डोंट नो गवर्नमेंट को किस तरीके का ट्रैकिंग मैकेनिज्म चाहिए कि उस पर्टिकुलर ब्रांच में ही आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये गवर्नमेंट को ही पता है कि उनके माइंड में क्या सोच थी ये करवाने के लिए। और एक दूसरी अमेंडमेंट आई जो बहुत ही हैरत अंगेज अमेंडमेंट है, और मेरे अकॉर्डिंग ये अमेंडमेंट पूरा का पूरा एनपीओ जो सेक्टर है इंडिया का, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ सेक्टर कह लीजिए, वो पूरे के पूरे सेक्टर का पूरा रिवॉल्यूशन करने वाला है। सेक्शन 7 ऑफ एफसीआरए एक्ट में अमेंडमेंट हुई, और अमेंडमेंट से पहले क्या था? अमेंडमेंट से पहले था कि जो बंदा एफसीआरए में रजिस्टर्ड है वो सब ग्रांटिंग ऑफ फंड्स, एफसी फंड्स सिर्फ किसको कर सकता है? जो एफसी में रजिस्टर्ड हो या जिसके पास एफसीआरए डिपार्टमेंट से प्रायर परमिशन हो। अब जो अमेंडमेंट हुई उसके बाद ये कहा गया है कि अगर आप एफसीआरए में रजिस्टर्ड है और आपको एफसी फंड में ग्रांट मिली है तो आप उसको सब ग्रांट कर ही नहीं सकते किसी को भी। तो इंडिया में मैं आपको बताऊं अगर, तो 3 तरीके की एनजीओ बेसिकली चलती है। पहली वो एनजीओ जो डोनर एनजीओ कहलाती है। ये जनरली इंटरनेशनल एजेंसीज भी हो सकती हैं जिनके इंडिया में ऑफिसेज हो, या बड़ी एनजीओ हो सकती हैं जिनका काम बाहर इंटरनेशनली डोनर से लाइजनिंग करके इंडिया में फंड्स लाना है, और फिर वो डोनर एनजीओ जो है वो छोटी एनजीओ को, ग्रास रूट एनजीओ को और इंप्लीमेंटिंग एनजीओ को फंड्स ट्रांसफर करती थी। पहली होगी डोनर एनजीओ, दूसरी होगी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी मतलब वो एनजीओ जो रियलिटी में ग्रास रूट लेवल पे आपका काम करती है। तो पहले होता क्या था, इन जनरल एक मार्केट सिनेरियो ये बना हुआ था कि कुछ बड़ी एजेंसीज हैं जो इंटरनेशनली पैसा लेके आती हैं, और फिर वो एजेंसीज अलग अलग रीजन में छोटी छोटी जो वहां पे लोकल एनजीओ हैं जो ग्रास रूट पे काम कर रही है उनको पैसा ट्रांसफर कर देती है, और वो इस तरीके से इंप्लीमेंटेशन फंड्स का हो जाता है। लेकिन अब एफसीआरए डिपार्टमेंट ने कहा कि जो पैसा ला रहा है वही उसको इंप्लीमेंट करेगा, वो दूसरी एनजीओ को नहीं दे सकता। तो दोस्तों यहाँ पे 2 चीजें होंगी। पहला, डोनर एनजीओ मुझे लगता है कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट बाईपास वे निकालने की कोशिश करेंगी। अदरवाइज डोनर एनजीओ इंडिया में आप ये लगा लीजिए कि उनका डेड एंड है। अदरवाइज दे हैव टू फाइंड आउट सम सब्स्टिट्यूट हाउ टू सर्वाइव। दूसरा, इंप्लीमेंटिंग एनजीओ, बहुत सारी ऐसी इंप्लीमेंटिंग एनजीओ हैं जो सिर्फ डोनर एनजीओ के ग्रांट के बेसिस पर ही जिंदा है। अब
सिंस 29 सितंबर को ऑर्डर आ गया और 29 सितंबर के बाद आप कोई पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो बहुत सारी इंप्लीमेंटिंग एनजीओज भी जो है, आपकी जो ग्रास रूट एनजीओज है, वो बहुत सारी बंद होने वाली है। जिन इंप्लीमेंटिंग एनजीओज के पास, ग्रास रूट एनजीओज के पास और भी सोर्सेज ऑफ फंड है, मींस डोमेस्टिक सोर्स है या गवर्नमेंट ग्रांट है, जो वहां से सर्वाइव कर सकती है, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है कि वो अब डायरेक्ट डोनर को अप्रोच कर सकते हैं। एज्यूम कीजिए, देखिए जो बाहर का डोनर है वो डोनेशन देना चाहता है। पहले एक ब्रिज होता था, ब्रिज में जिसमें हम, जिनको हम कहते थे बड़ी एनजीओज, जिनको हम डोनर एनजीओज कहते थे इंडिया में, वो ब्रिज अब हट गया है। तो अब छोटी एजेंसीज डायरेक्ट जो है वो डोनर को अप्रोच कर सकती हैं, ये एक उनके पास आया। लेकिन जो एजेंसी सिर्फ डोनर एनजीओज के ऊपर डिपेंडेंट थी, आप देखिए वो सारी की सारी एजेंसीज, वो सारी की सारी एनजीओज कहीं ना कहीं एकदम ही बंद होने पर आ जाएंगी। डोनर एनजीओज का तो बिल्कुल ही इन लोगों ने, डिपार्टमेंट ने बिल्कुल ही सारा का सारा जो प्रोविजन था वो बंद कर दिया। और तीसरी जो सिचुएशन जो डोनर एनजीओज के ऊपर उन्होंने लगा दी कि आप एडमिन का खर्चा 50% से घटा के 20% कर दिया। तो इसका डायरेक्ट मतलब यही है कि गवर्नमेंट ने डायरेक्टली हिट किया है डोनर एनजीओज को, कि वो एनजीओज जो बाहर से लाइसेंस करके पैसा लेके आ रही थी और फिर वो छोटी एनजीओज को ट्रांसफर करके इम्प्लीमेंटेशन करवा रही थी, मुझे लगता है डिपार्टमेंट ने डायरेक्ट उनको टारगेट किया है कि आप, पहली बात तो दूसरी एनजीओ को पैसा नहीं ट्रांसफर कर सकते, दूसरा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर 20% से ज्यादा नहीं हो सकता। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन भी बड़ी डिस्प्यूटेड है, सैलरी किस किस की कवर करनी है, किसकी नहीं करनी, वो मैं उस पर नहीं आ रहा अभी। आज हमारा सारा फोकस सेक्शन 7 के ऊपर है। तो सेक्शन 7 ने हर एनजीओ को अफेक्ट किया। पहला उस एनजीओ को अफेक्ट किया जो पैसा लेके आती थी, कि वो दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकती, तो अब लाएगी कैसे, लाएगी और लाएगी तो फिर करेगी क्या। और दूसरा जो डोनर एनजीओ के ऊपर, एफसी फंड के ऊपर जिंदा थी, अब उनको अगर पैसा मिलेगा ही नहीं तो वो क्या करेंगी। तो बेसिकली आपका चाहे कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रैक्ट हो तो भी आप पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते, फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा था तो भी पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते, प्रोजेक्ट मिड में है तो भी पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते, प्रोजेक्ट इनिशियल स्टेज पे है, इवन कंप्लीशन स्टेज पे भी प्रोजेक्ट है तो भी आप जो है ना पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते। और मेरे अकॉर्डिंग लाखों लोग इस चीज से हैम्पर होने वाले हैं, शॉर्ट रन में भी और लॉन्ग रन में भी। देखिए शॉर्ट रन में बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप फंड्स ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो सारे प्रोजेक्ट रुक जाएंगे। इंप्लीमेंटिंग एनजीओज जो काम कर रही हैं, जिन्होंने स्टाफ हायर किया हुआ है उन पर्टिकुलर कामों के लिए, अगर पैसा ही नहीं मिलेगा तो फिर वो स्टाफ को क्यों रखेंगी। बहुत सारे वेंडर्स की पेमेंट अटकी होंगी, पहले ही कोविड की मार थी, बाकी मार एफसीआरए एक्ट में अमेंडमेंट करके गवर्नमेंट ने कर दी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनजीओ सेक्टर के ऊपर पूरा का पूरा नेगेटिव अमेंडमेंट है। गवर्नमेंट पहले ही क्वार्टरली रिपोर्टिंग भी लेती थी एनजीओ से कि आपको जो भी फॉरेन से पैसा मिलता है वो क्वार्टरली बेसिस पे आप एजेंसी वाइज हमें इंप्लीमेंट कीजिए, हमें बताइए, इंटीमेट कीजिए कि कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, सोर्स ऑफ फंड। उसको पब्लिकली वेबसाइट पे भी डाला जाता था, एफसीआरए की वेबसाइट पे एनुअल रिपोर्टिंग होती थी एफसी रिटर्न में, उसमें ये भी लिया जाता था पैसा कहाँ से आ रहा है और ये भी बताया जाता था दूसरी कौन सी एजेंसी को पैसा दिया जा रहा है। तो पूरी चेन थी, बट स्टिल गवर्नमेंट उस चेन से सेटिस्फाइड नहीं थी और गवर्नमेंट को लगा कि नहीं ये चेन सफिशिएंट नहीं है, इस चेन को तोड़ने की जरूरत है। तो उन्होंने इस चेन को इस अमेंडमेंट के थ्रू तोड़ दिया। अब क्वेश्चन ये उठता है दोस्तों कि सरवाइव कैसे करें। अब जहां तक डोनर एनजीओ की अगर मैं बात करूं, आप सर्वाइवल कैसे करें, आई डोंट नो हाउ दे विल सर्वाइव, बट जो ऑप्शन मेरे माइंड में आता है वो ये आता है कि पहले आप खुद ही इंप्लीमेंटेशन शुरू कर दीजिए या फिर आप वही फंड्स लीजिए जो आप खुद इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हम एनजीओ सेक्टर की बात करें तो अलग अलग एरियाज में चैरिटेबल एक्टिविटीज अलग अलग एनजीओज करती हैं। जो रिसर्च एनजीओज हैं, जो रिसर्च का काम करती हैं, जहाँ पे डाटा एनालिटिक्स का काम है, मुझे लगता है उन एनजीओज को ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है नेगेटिवली। लेकिन जो एनजीओज ग्रास रूट लेवल पे मैन पावर रिसोर्सेज के साथ काम करती हैं, उनके ऊपर इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट आने वाला है। तो जो डोनर एनजीओज हैं, जो सिर्फ एक ब्रिज की तरह काम करती थी, मुझे लगता है कि या तो उनको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बनना पड़ेगा या बंद करना पड़ेगा, या फिर अगर वो ये सोच रहे हैं कि हम उस पैसे को सब कॉन्ट्रैक्ट कर दें टू द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, जिसमें आप टीडीएस काट लेते हैं उसका, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क का, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन सकता है। क्योंकि आपने टीडीएस काट लिया, सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, आपने दिखा दिया पूरा वर्क आउटसोर्स कर दिया, वो एक कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा की तरह बन जाता है। जबकि पैसा आपको मिला है
एक चैरिटेबल एक्टिविटी की तरह, ग्रांट की तरह। और अगर ऐसा है कि आप 10-20% काम आउटसोर्स करते हैं और बाकी 80% खुद कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइबल हो सकता है। लेकिन आप 90% काम आउटसोर्स कर रहे हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग के थ्रू, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बनने में ही डोनर ऑर्गेनाइजेशन को फायदा है। सब कॉन्ट्रैक्टिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रेवेन्यू लॉज में या फिर इवन FCRA लॉ में भी उनको कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पे इन टोटल इन शॉर्ट यही कहना है कि ये जो सेक्शन 7 की अमेंडमेंट है, इसको सिंस इम्प्लीमेंट किया जा चुका है और 10 दिन हो चुके हैं इम्प्लीमेंट किए हुए, तो मेरा ये कहना है कि जितनी भी एजेंसीज हैं, चाहे NGOs हैं, चाहे वो ऐसी एजेंसीज हैं, ऐसी NGOs हैं जो सिर्फ डोनर NGO है, ऐसी NGO जो सिर्फ इम्प्लीमेंटिंग NGO है, और ऐसी NGO जो दोनों काम करती हैं और जिनका मेजर सोर्स ऑफ फंड्स फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, उनके अंदर अब पूरी तरीके से बिजनेस री इंजीनियरिंग की या स्ट्रक्चरल री इंजीनियरिंग की जरूरत है, अदरवाइज उनका सर्वाइवल नहीं है। और मुझे लगता है इस अप्रोच से कहीं ना कहीं इंडिया में इनफ्लो ऑफ फॉरेन फंड्स कम होगा शॉर्ट टर्म के लिए। इनफ्लो ऑफ फॉरेन फंड्स डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के लिए कम होगा, क्योंकि आप कैसे अप्रोच करेंगे, मतलब अगर हम ये कहते हैं कि अब डोनर NGOs जो है, मान लीजिए वो क्या कर रहे हैं, अब वो एजेंट बन गए हैं। मान लीजिए एक सिचुएशन लीजिए, वो छोटी NGOs को डायरेक्ट डोनर से मिलवा रहे हैं और बीच में आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर कह लीजिए, मैनेजमेंट कॉस्ट कह लीजिए, उसको कुछ भी कह लीजिए, वो एक एक्सपेंडिचर ले रहे हैं। तो नाउ दे आर नॉट वर्किंग एज ए चैरिटेबल एजेंसीज, नाउ दे आर वर्किंग एज ए कंसल्टिंग और कॉमर्शियल एजेंसीज। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पूरी की पूरी जो NGO सेक्टर है जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंडेंट है, वो सारा का सारा हिलने वाला है। इसके बाद बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल एजेंसीज थी जो छोटी NGOs के लिए पैसा इकट्ठा करती थी, वो पैसा इकट्ठा होना बंद हो जाएगा, क्योंकि जब आप पैसा इकट्ठा करते थे तो उसको दूसरे को सब ग्रांट कर देते थे किसी पर्पस के लिए। अब आप वो पैसा इकट्ठा कर ही नहीं सकते। मान लीजिए एग्जांपल लीजिए कि WHO, एक ऐसे रफ एग्जांपल ले रहा हूँ कि WHO जो है ना, ये कहता है कि फलानी लोकेशन में फ्लड आया तो उसके लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और हम वहां की NGOs को ट्रांसफर करेंगे। अब वो कर ही नहीं सकते, अब वो कर ही नहीं सकते। अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी इंस्टीट्यूशन किसी पर्टिकुलर कोज के लिए पैसा इकट्ठा करके उस जगह पर अगर देना चाहती है तो वो नहीं दे सकती, अब उसको डायरेक्टली इंप्लीमेंट ही करना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये जो पूरा चैरिटेबल स्ट्रक्चर है, पूरी इंडस्ट्री है, पूरा सेक्टर है, इसमें पूरी की पूरी बिजनेस री इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज ये सेक्टर पूरा पूरा हैम्पर होने वाला है और फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो आपको मिलता था वो कहीं ना कहीं ड्रास्टिकली गिरने वाला है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आपकी पॉलिसीज बताएंगी कि आप किस तरीके से सरवाइव करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो एजेंसीज फॉरेन कंट्रीब्यूशन के ऊपर ध्यान रख रही थी, वो कहीं ना कहीं अब डोमेस्टिक ग्रांट्स, गवर्नमेंट ग्रांट्स और CSR के ऊपर जाएंगे। और CSR में भी एक बहुत मेजर अमेंडमेंट प्रपोज्ड है कि CSR का फंड सिर्फ सेक्शन 8 कंपनीज यूज कर सकते हैं। ये इस तरीके का एक प्रपोजल है जो अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। अगर ये इंप्लीमेंटेशन में आ गया तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा दूसरा झटका NGO सेक्टर को लग सकता है। तो फिर विद दिस फ्रेंड्स वी कंक्लूड आवर वीडियो। आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट है, आप डिस्कस कर सकते हैं। दिस इज ए ओपन डिस्कशन ऑन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। थैंक यू फ्रेंड्स।